Students, for more video, subscribe my channel and also click on the bell icon. Thank you. Hello my dear students. आप देख रहे हैं NY classes and I am Neetu Yadav. Today we are going to start chapter 5 separation of substances. तो हम chapter 5 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का separation of substances. तो आइए स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं. In our daily life, there are many instances when we notice the substance being separated from mixture of material. Tea leaves are separated from liquid with a strainer while preparing tea. तो जब हम चाय बनाते हैं तो हम स्टेनर का इस्तेमाल करते हैं, यानी छलनी का इस्तेमाल करते हैं चाय पत्ती को अपनी चाय से अलग करने के लिए. Grains is separated from stalk while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter, as we learned in chapter 3. We gin cotton to separate its seeds from fiber. तो एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि स्टॉक में से, मतलब सपोज गेहूं है, ठीक है, गेहूं में नीचे क्या होता है, स्टॉक होता है, ऊपर गेहूं लगा होता है, पूरा गेहूं लगा हुआ है ये इस टाइप से, और नीचे स्टॉक होता है, ठीक है. इसको सेपरेट करने, स्टॉक से ऊपर वाली गेहूं की जो फ्रूट है उसको अलग करना इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग, है ना, कटिंग करना. ऐसे ही मिल्क में या दही में से क्रीम निकालना भी क्या है, एक तरीके का सेपरेशन है. अलग कर रहे हैं ना हम, मिल्क में से घी और बटर को अलग कर रहे हैं, है ना, दही में से घी और बटर को अलग कर रहे हैं, ठीक है. फिर हम कॉटन के बीजों से अलग करते हैं. जब कॉटन होती है ना बच्चों, तो उसके अंदर बीज होता है, उसको हटा देते हैं और कॉटन का ऊपर जो फाइबर होता है उसको निकाल लेते हैं. तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं. Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it has chili in it, you may have carefully taken out before eating. फिर उन्होंने बोला आपने दलिया या पोहे तो खाए ही होंगे. जब आप उसमें हरी मिर्च देखते हैं और अगर आप नहीं खा पाते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, अलग करते जाते हैं और खाना खाते जाते हैं. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in separate container, right? तो बोल रहे हैं अगर मान लीजिए आपको गुआवा और मैंगो अलग करना है, ठीक है, अमरूद और मैंगो को अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, एक टोकरी में अमरूद रहने देंगे और मैंगो निकाल लेंगे, या फिर मैंगो रहने देंगे और गुआवा निकाल लेंगे दूसरी टोकरी में. यही करेंगे ना स्टूडेंट्स. Seems easy, but what if the material we want to separate are much smaller than mango और guava? तो बोल रहे हैं कि बहुत आसान सा लग रहा है यार, मैंगो और गुआवा को आप अलग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अगर कोई मटेरियल बहुत छोटा है उसको आप अलग कैसे करेंगे, ठीक है. ऊपर देखिए चर्निंग ऑफ मिल्क दिखा रहे हैं, ये देखिए फिगर 5.2. इसमें देखिए मिल्क में से या दही में से क्या अलग कर रहे हैं हम, क्रीम अलग कर रहे हैं, घी अलग कर रहे हैं. ये गांव में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, है ना. मेरे गांव में तो मेरी दादी ऐसा करती थी. आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी दादी या आपकी नानी ऐसा करती हैं क्या. चलिए, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड एंड सॉल्ट मिक्सड इन इट. मान लीजिए आपको एक ग्लास भर के रेत और नमक दे दिया है, क्या आप दोनों को अलग कर पाएंगे स्टूडेंट्स. चलिए देखते हैं. इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड. तो बोल रहे हैं बहुत ही इम्पॉसिबल है कि आप ग्रेन्स को हाथों से अलग कर सकें. मतलब आप या तो नमक हाथों से उठाएं या फिर रेत हाथों से उठाएं, दोनों ही केस में आप इम्पॉसिबल टास्क कर रहे हैं. तो आपको एक ग्लास छानने के लिए सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप अलग नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है. तो इस टाइप से फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है पहेली ने, तो व्हाट टाइप वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल. हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को अलग करने के लिए. तो आपको पता है चीज़ें अलग होंगी, सेपरेट होंगी, तभी हम काम कर पाते हैं. अगर मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी दाल खरीद के लाती हैं, दाल में बहुत सारे कंकड़ हैं स्टूडेंट्स, अगर वो उस कंकड़ को नहीं निकालेंगी तो वो आपके पेट में जाएंगे और आपके पेट में दर्द करेंगे, है ना स्टूडेंट्स. तो हमें सेपरेट करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में.
ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक टेबल दी हुई है, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, सीधी बात है, चावल में से कंकड़ निकालना। चर्निंग मिल्क, मिल्क को तब तक घुमाना या दही को तब तक घुमाना जब तक उसका हल्का घी है वो ऊपर ना आ जाए। सेपरेट टी लीव्स, अगर टी को आप छानेंगे नहीं तो क्या ऐसी चाय पी लेंगे तो कितनी गंदी लगेगी, है ना। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है, दो यूजफुल कंपोनेंट को अलग अलग करना ज़रूरी है ना। दोनों ही अगर हमारे लिए यूजफुल हैं तो उनको अलग करना भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, कई बार ऐसा होता है जो हमारे लिए काम के नहीं है उनको हटा देना, ठीक है, सेपरेट कर देना। जैसे पालक में पालक के पत्तों की हमें ज़रूरत है, उसकी डंडी की ज़रूरत नहीं है, जो स्टॉक है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं, है ना। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स, हम इम्प्योरिटीज़ को भी अलग कर सकते हैं, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, आपकी दाल, आपके गेहूँ, आपके बाजरा में है तो आप उसको अलग करना चाहते हैं ना, मिट्टी को, मिट्टी खाना तो चाहते ही नहीं है ना। तो ये यूजेस लिखे हैं बच्चों कि क्यों हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। वाई डू वी do with the separated components, we throw away the solid component, we throw away the impurities, we use both the components। तो हम क्यों करते हैं ये कंपोनेंट्स को, या तो हम मेन यूज़फुल चीज़ को यूज़ करेंगे बाकी फेंक देंगे, या फिर दोनों ही चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं लेकिन मिल गई हैं। जैसे सपोज़ आपके घर में जो जीरा होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए वो कोई भी सौंफ से के साथ मिल गया है या कोई भी ऐसी चीज़ के साथ मिल गया है जो दोनों ही यूज़फुल है, तो आप दोनों को अलग करेंगे स्टूडेंट्स क्योंकि दोनों ही यूज़फुल हैं। चलिए हम नीचे पढ़ते हैं। प्रपोज विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट्स आर यूज्ड, वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. तो कई बार हमें ना नॉन यूज़फुल सब्सटेंस को भी अलग करना पड़ता है, जैसे दाल में से कंकड़, चावल में से कंकड़, और कई बार हमें दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल है सब्सटेंस, ठीक है, तो दोनों को अलग करना पड़ता है। जैसे आप सपोज करिए कि चावल में आपकी दाल मिल गई है थोड़ी बहुत चावल में, तो आप उसे अलग कर पाते हैं। The substance to be separated may be particles of different sizes or materials. They may be in any three states: solid, liquid and gas. तो देखिए मिक्सचर ज़रूरी नहीं कि सॉलिड ही है, लिक्विड में भी हो सकता है कि किसी चीज़ पानी में कुछ और मिल जाना, इंक मिल जाना, तो उसे अलग करना है मान लो, है ना। पानी में कुछ और मिल गया या फिर दूध में कुछ लिक्विड चीज़ मिला दी आपने, उसको आपको अलग करना है, तो ये तरीका है अलग करने का। तो मिक्सचर किसी में भी हो सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में भी हो सकता है। जैसे आपने कहीं कचरा आपने देखा है ना, जहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है रोड साइड पे, वहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आती है, तो हम उस स्मेल को हटा सकते हैं, है ना, वो भी सेपरेशन ही तो हुआ, ठीक है। या फिर गैसेस को अलग अलग कर सकते हैं, जो हवा में है, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, उनको अलग अलग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मशीन्स, है ना स्टूडेंट्स। तो देयर आर मेनी वेज टू सेपरेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए आगे पढ़ते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन, कौन कौन से तरीके से हम किसी भी इम्प्योरिटीज़ या यूजफुल थिंग को अलग कर सकते हैं। We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. You may came across some of these methods being used in day by day activities. Number 1 is hand picking, हाथों से उठाना स्टूडेंट्स। हाथों से उठाने के लिए हमारी मम्मी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी दाल चावल कुछ भी बनता है तो मम्मी सबसे पहले उनको साफ करती हैं, है ना, उसमें से कंकड़ निकालती हैं या कोई भी स्टोन, इम्प्योरिटीज़, मिट्टी निकालती हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो इसे बोलते हैं हैंड पिकिंग। देख लीजिए एक्टिविटी, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड grains purchased from shop to classroom. Now spread the grains on sheet of paper. Do you find one kind of grain on the sheet of paper? Are these pieces of stone husk, broken grains and particles of any other grain in it? Now remove with your hand this piece of stone, husk and other grains from it. तो इस एक्टिविटी में वो बोल रहे हैं कि आप बाज़ार से कोई एक सामान खरीद लाइए, चाहे दाल खरीद लाइए, चावल, और उसके बाद आप उसको
एक पेपर पे रखिए, पूरे पे फैला लीजिए और फिर ढूंढिए क्या आपको उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ मिल रही हैं। बिल्कुल मिलेंगी स्टूडेंट्स। खुले वाली जो दाल चावल होते हैं उनमें तो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा पाई जाती है स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ पैकेट वन। क्योंकि पैकेट वन बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड पैकेट सब्सटेंस को बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सारी गंदगी हटा देते हैं। लेकिन जब भी हम कोई खुली चीज़ लेते हैं बाज़ार से, खुली हुई दाल, खुले चावल, ठीक है, किलो के भाव में जब वो हमें बेचता है तो उसमें इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं स्टूडेंट्स। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज बाय सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। तो हैंड पिकिंग के लिए हमें क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? हैंड पिकिंग के लिए हमें समझ में आया कि हम इस मेथड से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अलग कर सकते हैं, जैसे कि हम गेहूं में से हस्क, ठीक है, हस्क क्या होता है? छोटे छोटे भूसा होता है छोटा छोटा जो इसमें गेहूं में रह जाता है बच्चों, ठीक है, उसको अलग करना, राइस में से और पल्स में से कंकड़ अलग करना, स्टोन अलग करना, है ना, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, इतना समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। The quantity of such impurities is useful, not very large. In such situation, we find the hand picking is convenient method of separating substance. तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी में अगर आपको सेपरेट नहीं करना है तो हैंड पिकिंग इज़ अ गुड टाइप ऑफ सेपरेशन। लेकिन आपने देखा होगा जब हम रेत छानते हैं, रेत जब हमारा घर बन रहा होता है तो हम जब रेत छानते हैं तो हम हाथों से नहीं करने बैठते हैं उसमें से बड़े बड़े कंकड़। क्या करते हैं, वो बड़ी सी एक छलनी लेके आते हैं, आपने देखा होगा आयरन की, उसको दो लोग घुमाते हैं और जल्दी जल्दी रेत को छानते हैं। आपने देखा है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसमें हम हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अपने घर में यूज़ होने वाली चीज़ बहुत कम है और उसको हमारी मम्मी हाथ से ही सेपरेट कर लेती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए सेपरेशन बाय हैंड पिकिंग, ये देखिए फोटो भी दिया हुआ है किस तरीके से वो प्लेट में रखकर पूरा सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लाइंग ऑन अ फील्ड। आपने एक साथ गेहूं कटे हुए रखे देखे होंगे बच्चों, गेहूं कटे रखे रहते हैं खेतों में, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं वो, थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग द क्रॉप, स्टॉक्स आर ड्राइड इन सन बिफोर द ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो पहले उसको सूरज में बिल्कुल सुखा लेते हैं और जब वो पीली सी पड़ जाती हैं उसके बाद वो, आजकल तो मशीन की हेल्प से कंबाइन मशीन आती है जिसमें हार्वेस्टिंग, कटाई और ग्रेन्स को अलग करना दोनों काम हो जाते हैं, ठीक है, विनोइंग और हार्वेस्टिंग सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है, काफ़ी साल पहले क्या, स्टॉक को वो ज़मीन में मार मार के तोड़ते थे और फिर जो गेहूं और भूसा अलग हो जाता था, फिर एक फ़ैन या हवा जिस तरफ की होती थी, फिर ऐसे एक बड़ी सी सूप जो बोलते हैं हिंदी में उसको, आपने देखा होगा, ठीक है, लकड़ी से बना होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से नीचे फेंकते रहते हैं गेहूं भारी होते हैं इसलिए नीचे गिरते रहते हैं, बाकी हवा में भूसा दूर जाके उड़ जाता है, ठीक है, ये एक तरीका होता है। तो इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन्स सीड्स इन 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन अ फील्ड। हाउ डज अ फार्मर सेपरेट ग्रेन्स सीड फ्रॉम दीज बंडल ऑफ स्टॉक्स। तो ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से अलग करते हैं, तो मैंने तो आपको बता दिया प्रोसेस, अभी आगे आएगा उसको समझाएंगे डीपली। One may pluck mangoes and guava from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes and guava, so plucking them from their stalk would be impossible. How does one separate grain seeds from their stalks? ठीक है, तो देखो मैंगो और गुआवा का तोड़ना आसान है बच्चों, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े हैं, आप पेड़ पर चढ़कर उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन गेहूँ बहुत छोटे छोटे उसका बारीक होते हैं और खेतों में लाखों की क्वांटिटी में प्लांट्स खड़े होते हैं, तो ये बहुत इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है फार्मर्स के लिए इसको कट करना, ठीक है। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक ETC इज थ्रेशिंग। तो जब ग्रेन्स को स्टॉक से अलग किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। ये देखिए ग्रेन्स को जो वो है उस पर पटक पटक के मार मार के अलग किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं थ्रेशिंग। समटाइम्स
This mixture on a plate or a newspaper, look at the mixture carefully. Can the two different components be made by easily? Are the size of particle of two components similar? Would it be possible to separate the component by hand picking? ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि जो आपने तोड़ा है स्टॉक से, गेहूँ अलग हो गए, भूसा अलग हो गया है, क्या आप उनको हाथों से अलग कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इम्पॉसिबल है, क्योंकि भूसा बहुत हल्का होता है, ज़रा सा हवा आने पे वो फिर मिक्स हो जाएगा, उसको अलग करना इम्पॉसिबल है। छोटे मोटे थोड़ा बहुत हो तो कर सकते हैं हम, लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं। उसके बाद नाउ टेक योर मिक्सचर टू द ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म। अब वो बोल रहे हैं कि पूरा जो आपका चावल और भूसे गेहूँ और भूसे का जो मिक्सचर है उसको आप खेत में ले जाइए और ऊंचे एरिया पे खड़े हो जाइए। उसके बाद जैसा फिगर में दिया है स्टूडेंट, ऐसे करना है, देखिए इस टाइप से। ऐसे आपने गांव में देखा होगा स्टूडेंट्स, मैंने भी देखा है। आजकल तो लोग फ़ैन चला लेते हैं, लेकिन पहले जिस तरह की हवा रहती थी उसी तरह वो इस तरीके से उसको ऐसे ऐसे गिराते थे, जिससे गेहूँ नीचे गिर जाते थे और सारा भूसा दूर जाके गिरता था। ठीक है, now take the mixture to the open ground or stand on raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of the paper. Hold the plate in the sheet of the paper containing the mixture at your shoulder level. Tilt it slightly so that the mixture स्लाइड्स आउट स्लोली। तो बोल रहे हैं मिक्सचर को ले जाइए, ऊंचे एरिया पे खड़े हो जाइए और धीरे धीरे उसको अपना जो भी आपने लिया है, प्लेट है या सूप है, उसको थोड़ा हिलाइए। हिलाएंगे तो गेहूँ नीचे गिरने लगेंगे, गेहूँ भारी हैं तो बिल्कुल नीचे गिरेंगे और भूसा दूर जाके गिरेगा, लेकिन गिरेगा ज़रूर। ठीक है, वॉट हैपन? डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आप महसूस करेंगे? क्या गेहूँ और भूसा अलग हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे स्टूडेंट्स, दोनों अलग हो जाएंगे। गेहूँ बहुत भारी होते हैं भूसे से। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ अ मिक्सचर बाय द हेल्प ऑफ विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो एयर की हेल्प से हम इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो अभी हमने हार्वेस्टिंग पढ़ा और विनोइंग पढ़ा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो मेथड है, ये लाइट जो अभी हमने पढ़ा था, जो लेडी वो फोटो में दिख रहा था, वो लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स को अलग करने में हेल्प करती है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मेनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल। और जो वो भूसा होता है वो किसके काम आता है स्टूडेंट्स? गाय और भैंस को खिलाते हैं ना हम लोग, यही भूसा, तो वो उसके काम आ जाता है। जो सेपरेटेड हस्क है ना, हस्क बोलते हैं उसे इंग्लिश में, हस्क को हम काऊ और बफेलो का खाना समझते हैं और यूज़ करते हैं। सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do we do? We use a sieve and pour the flour in it. तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए, सीव माने होता है छानना। ठीक है, जब हम आटे को भूसे से अलग करते हैं, आपने देखा होगा मम्मी चलनी से छानती हैं तो आटा पतला पतला बारीक आटा, पाउडर फॉर्म आटा नीचे निकल जाता है और जो मोटा मोटा आटा रह जाता है, फ्लोर रह जाता है, उसको फिर वो बाहर फेंक देती हैं। तो वही है ये। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीविंग वाइल द बिगर पार्टिकल्स रिमेन इन द सीव। तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे निकल जाते हैं चलनी के, बाकी मोटे मोटा भूसा ऊपर रह जाता है। इन अ फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieve removes piece of stones, stalks and husk that may be still remain with wheat आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। अगर थोड़ा सा भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं तो जब जहाँ पे ये आटा पिसने जाता है वहाँ पर सेपरेट हो जाती है। अब देखिए एक और तरीका है, ये देखिए बड़ी छलनी है, आजकल ये वाली भी चलने लगी है। इसमें ऊपर से रेत डाला जाता है और रेत को घुमाया जाता है, तो रेत महीन महीन जो रेत होता है वो निकल जाता है, बाकी जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं वो रह जाते हैं।
Activity 4. Bring a sieve and a small quantity of flour from the home to the class. Sieve the flour to separate many impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with flour. Can you separate the flour and the powdered chalk by sieving? Sieving is used when component of mixture have different sizes. तो अगर आपने आटा और चॉक का पाउडर मिला दिया स्टूडेंट्स, तो आप क्या दोनों को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे और बारीक हैं। बहुत छोटे और बारीक पे हमारी सीविंग डिपेंड नहीं होती है। हमारी सीविंग डिपेंड होती है कि अगर कोई एक पार्टिकल बहुत छोटा है और एक पार्टिकल ज़्यादा बड़ा है। जैसे आटे में था, जो फाइन पाउडर था, मतलब जो अच्छा बारीक पाउडर था, वो तो नीचे निकल गया और जो मोटा पाउडर है वो ऊपर रह गया। अब बात करेंगे हम सेडिमेंटेशन एंड decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate component of mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice and pulses before cooking? तो बोल रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सीविंग कर दी या फिर आपने विनोइंग कर दी या फिर आपने हार्वेस्टिंग की हेल्प से आप इम्प्योरिटीज़ को अलग नहीं कर सकते। बहुत सी इम्प्योरिटीज़ बहुत हल्की होती है, मिट्टी बहुत हल्की है, गेहूं के साथ है, तो वो भी गेहूं को ख़राब कर देगी। तो उसको अलग करने का क्या मेथड है? तो राइस एंड पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर क्लोजिंग। तो आपने देखा होगा जो चावल होते हैं और दालें होती हैं उसको तो मम्मी हमेशा रेगुलर बनाने से पहले धोती ही हैं, तो सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें निकल जाती है पानी में घुल कर। When you add water to these impurities like dust particles, they get separated. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of vessel? Rice and dust. Why have you seen that vessel is tilted to pour out the dirty water? अब क्या करेंगे आप स्टूडेंट दाल या चावल को सॉरी स्टूडेंट्स, तो दाल या चावल को आपकी मम्मी जब धोती हैं तो पानी थोड़ी देर भर के रख देती हैं, सारी इम्प्योरिटीज़ पानी में घुल जाती हैं। ऊपर पानी बिल्कुल गंदा होता है, दाल नीचे चली जाती है, चावल नीचे ज़मीन में चले जाते हैं, सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर पानी में घुल जाती हैं। उसके बाद मम्मी पानी को बदल देती हैं और ज़्यादा पानी से 1-2 बार धोकर उसके बाद ही खाना बनाती हैं। Now when you sink to the bottom of vessel rice and dust, why have you seen that vessel is tilted to pour and the dirty water? When the heavier components in the mixture settles after water is added to the process, the process is called sedimentation. ठीक है बच्चों, तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वो नीचे ज़मीन में बैठ जाते हैं और जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो तैरने लग जाते हैं और उनको अलग कर लिया जाता है। ऐसा गेहूं धोते वक्त होता है। कई लोग गेहूं धोकर सुखाकर पिसवाते हैं, तो उस क्राइटेरिया में यही होता है। पहले गेहूं को बाल्टी में डुबाया जाता है, तो बाल्टी में जो भूसा है वो ऊपर तैरने लगता है और गेहूं नीचे रह जाता है। पहले उस भूसे को हटाया जाता है, 1-2 बार और धोए जाते हैं, उसके बाद हम सनलाइट में उसको सुखाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडी माने नीचे दबना, नीचे रह जाना, ठीक है। When water is removed, the process is called decantation. ठीक है, तो आपने एक बाल्टी ली, आपने उसमें 2 बड़े बड़े भगोने या फिर पतीले, आपने उसमें क्या डाला? गेहूँ डाला। अब उस गेहूँ में से इम्प्योरिटीज़ पानी में आ गई। अब उस पानी को आप बदलेंगे, तो जब आप वो पानी हटाते हैं और नया भरते हैं तो हटाने वाली प्रोसेस को हम डिसेंटेशन कहते हैं, जो कि लिखा हुआ है, आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये पूरे पैराग्राफ में देखिए ये लिखा हुआ है, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. तो 1-2 एग्जाम्पल वो और डिस्कस करना चाहते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। ये सेम सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन मेथड हम ऑयल और पानी के मिक्सचर में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा ऑयल पानी से कभी मिक्स नहीं होता, ऑयल ऊपर तैरता है, पानी नीचे रह जाता है। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, ऑयल को ऊपर से हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं और नीचे रह जाएगा पानी। तो इस मेथड से हम ये भी अलग कर सकते हैं। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they may
form two separate layer. The component that form the top layer can be separated by decantation. तो अगर आपने पानी और तेल के मिक्सचर को थोड़ी देर रख दिया, अपने आप पानी नीचे और तेल ऊपर तैरने लग जाएगा. थोड़ी देर बाद आप डिसेंटेशन की प्रोसेस की हेल्प से आप तेल निकाल लीजिए टेढ़ा करके पतीले को, और रह जाएगा सिर्फ पानी. Let us again consider a mixture of solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. Try decantation. It helps a little, but do not still get a few leaves in your tea. Now pour the tea. अब वो बोल रहे हैं चलो डिसेंटेशन मेथड हम कर लेते हैं. थोड़ी देर हम रख देंगे टी को, टी नीचे जम जाएगी, ऊपर अच्छी अच्छी टी रहेगी, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो पाएगा बाय द हेल्प ऑफ डिसेंटेशन. इसलिए ये काम नहीं करता है इस प्रोसेस में. इस प्रोसेस में हमारा क्या काम करता है? डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन. तो स्ट्रेनर की हेल्प से हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियों को हमारे चाय से अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें चाय बिना प्रॉब्लम के, बिना हिंड्रेंस के पी पाते हैं हम लोग. ठीक है. विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो आपको क्या लगता है, डिसेंटेशन अच्छा है कि फिल्ट्रेशन? देखिए डिसेंटेशन तो वेट करना पड़ता है, तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी, है ना स्टूडेंट. फिर ठंडी चाय क्या है, शरबत की तरह पी लेंगे, है ना. तो डिसेंटेशन का हम वेट ही नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूरी में फिल्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें चाय गरम गरम पीनी है. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है. कल हम हम अपने सेकंड पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको मेरा पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आती हैं या आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को बेटा, क्लिक करिए उस पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको भी मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता रहे. ओके स्टूडेंट्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए बाय.